नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पार्ट नंबर 4। होम मेन्यू के अंदर ही है अभी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ये ऑप्शन अपन ने पहले पढ़ लिए थे, ये यहाँ तक अपन ने ये पढ़ लिया था। ठीक है, ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, पैराग्राफ में आप यहाँ से बुलेट लाइब्रेरी है, तो यहां से आप कोई भी पॉइंट लगा सकते हो। जैसे पॉइंट लगा दिया, ये लिख दिया। जब भी आप एंटर दबाओगे तो नया पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एंटर नहीं दबाते हो तो आपका नया पॉइंट नहीं स्टार्ट होता, नई लाइन से नया पॉइंट स्टार्ट नहीं होता, एंटर दबाने से स्टार्ट होता है। जैसे एंटर दबाए, एंटर मतलब होता है आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया, पैरा चेंज कर दिया, तो ये नया पॉइंट ले लेता है। अच्छा, हमारे को तो ये पसंद नहीं है, तो सेलेक्ट कर लो और यहां से दूसरा चेंज कर लो। ये लो जी, आ गई बात समझ में। अच्छा जी सर, हमारे को तो जैसे यहां पे हमने लिखा इंडिया, इंडिया के अंदर राजस्थान लिखना है। अब राजस्थान तो थोड़ा सा अंदर आना चाहिए, इसके सीधे नहीं आना चाहिए, तो यहां से अपन टैब दबा देंगे। ये लो जी, अंदर आ गया, मैंने लिख दिया राजस्थान। सर राजस्थान के अंदर मेरे को अजमेर लिखना है, तो यहां से टैब दबा दो। अजमेर के अंदर मेरे को किशनगढ़ लिखना है, तो टैब दबा दो। ठीक है, फिर कुछ लिखना है, टैब दबा दो। मतलब आप टैब से आगे बढ़ते जा रहे हो। अब आप कहो कि सर मेरे को तो यहाँ किशनगढ़ लिखने के बाद में यहाँ आ गया मेरे को जयपुर लिखना है, तो जयपुर के लिए ये वाला पॉइंट का चिन्ह आना चाहिए। तो आपको एक बार तो क्या दबाना है, टैब दबाना है, और फिर क्या दबाना है, बैक स्पेस। देखो एक बार तो क्या दबाया, टैब, पॉइंट के अंदर पॉइंट लेने के लिए भी टैब, और पीछे वाले पॉइंट लेने के लिए भी क्या दबाएंगे, टैब। अब दबा दो बैक स्पेस। ये लो जी, ये वाला आ गया, ये यहां पे लेना है तो यहां रोक लो, फिर बैक स्पेस दबा दो, यहां रुक गया, फिर बैक स्पेस दबा दो, यहां पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर पॉइंट के अंदर पॉइंट लेते हैं तो भी अपने को क्या दबाना पड़ता है, टैब दबाना पड़ता है। और पीछे वाले मतलब ये वाले पॉइंट भी अगर लेना है तो भी एक बार टैब दबा के फिर बैक स्पेस दबाया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहां से आप पॉइंट का जो है वो देखो नंबरिंग में आ गया। यहाँ पे नंबरिंग्स दे रखी है, ABCD भी दे रखी है। तो जो भी आपको लेवल्स पसंद आते हैं, जो डिजाइन आपको पसंद आती है, जिस प्रकार का नंबरिंग आपको लेना है, वो नंबरिंग आप यहाँ से इजी वे में लेके लिख सकते हो। वही टैब से आगे पॉइंट आएगा। सर टैब से आगे आ गए, पीछे वाला पॉइंट लेने के लिए एक बार टैब दबाएंगे और फिर बैक स्पेस दबा देंगे। जहां पे भी रोकना है वहां रोक दिया, मान लो यहाँ रोक दिया, फिर एंटर से आ गया, फिर यहाँ रोक दिया, फिर यहाँ एंटर से नीचे आ गया, टैब दबाएंगे, आगे वाला पॉइंट आ गया। अब देखो इसी के अंदर पॉइंट आ गया। तो इस प्रकार से आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो। आगे देखते हैं अपन, यहां से और लेवल्स ले सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट आती है काफी हाई लेवल तक, मतलब चलता रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा, फिर टैब दबा के लिख दिया, फिर टैब दबा के ये लिख दिया, फिर टैब दबा के लिख दिया, फिर टैब दबा के लिख दिया। काफी लॉन्ग टाइम तक वो नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होता। ठीक है, देखो टैब से आगे जाता है और पीछे आने के लिए भी, फिर मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूजन यही होता है। टैब से ही आगे पॉइंट आता है और पीछे पॉइंट लेने के लिए भी एक बार टैब और फिर बैक स्पेस दबाया जाता है। जिस भी क्रम में लिखना है उस क्रम में लिखना, स्टार्ट कर दो, फिर टैब से स्टार्ट आप कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक पैराग्राफ लिखना मैंने बताया था, वो कैसे लिखते हैं, बराबर RAND लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन और ऑफ करके एंटर दबा देते हैं और पैराग्राफ आ जाता है। इस पैराग्राफ को मैंने राइट साइड और लेफ्ट साइड में इंडेंट करना आपको लास्ट वाले टॉपिक में बता दिया था। अब सर ये ABCD क्या है, ये करता है शॉर्ट करता है। शॉर्ट मतलब पहले आपने जैसे कोई भी नाम लिखे तो वो A वालों को पहले रख देगा, B वालों को बाद में, C वालों को बाद में, मतलब ABCD के क्रम में जमा देगा। अच्छा, एक चलता है इसमें उल्टी ABCD। ठीक है, तो सुलटी ABCD को तो कहा जाता है असेंडिंग और उल्टी ABCD को कहा जाता है डिसेंडिंग, उल्टे क्रम में। ठीक है, असेंडिंग उल्टे क्रम में, डिसेंडिंग उल्टे क्रम में। उल्टे क्रम में कैसे सर, देखो आप जानते हो जेड,
जेड के पहले क्या आता है वाई, तो उल्टी ऐसी चलेगी, फिर उससे पहले एक्स, तो ऐसे चलेगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कैसे क्या करना है आपको। मैंने लिखा यहाँ पे राम, एंटर दबा दिया, सोहन, यहाँ पे एंटर दबा दिया, अजय एंटर, विजय एंटर, रियान एंटर, रवि एंटर, ठीक है, और आशीष, और मैंने कर दिया नरेश, और मैंने कर दिया महेश, और मैंने कर दिया ब्रिजेश, ठीक है। तो ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे एंटर कर दिया। आप देख सकते हो ना, तो ये एबीसीडी के क्रम में, मतलब एबीसीडी के क्रम में नहीं है, पहले ए वाले आए फिर बी वाले आए, सी डी ई, इस क्रम में भी नहीं है ना, ये उल्टी है बीसीडी में, उल्टी एबीसीडी मतलब जेड से स्टार्ट, उस क्रम में भी नहीं है। तो इनको ऊपर सेट करते हैं, जैसे इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ए टू जेड के ऊपर क्लिक किया। आपको सिंपली कुछ ही नहीं करना, यहाँ से क्या करना है डिसेंडिंग करना है, और यहाँ से क्या करना है फेड कर देना, कर दो तीनों में, बस काम खत्म, ठीक है। अगर डिसेंडिंग कर देते हो तीनों में और इधर से फेल्ड कर देते हो, ओके कर दो। डिसेंडिंग में उल्टी एबीसीडी। अब कुछ विद्वान कहेंगे सर जेड तो आया ही नहीं, अरे भैया अपन ने जेड वाले में लिंक लिखी ही नहीं थी, तो वो नहीं आएगी। तो जेड से पहले वाई, उससे पहले एक्स, डब्लू, ये नहीं लिखा, वी से स्टार्ट हो गया, वी फिर एस आर आर, इस प्रकार से ये लिख दिया, ठीक है, उल्टी एबीसीडी में। अगर अपन चाहते हैं कि इसको सुल्टी में लिखें, तो भाई कुछ नहीं करना, आराम से इधर फेल्ड कर देना, और इधर आके आपको डिसेंडिंग की जगह क्या कर देना है असेंडिंग कर देना है। तो असेंडिंग करने से ये क्या हो जाएगा सुल्टी एबीसीडी में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जैसे वही पैराग्राफ लिख लेते हैं, एंटर दबा दिया मैंने। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ इंडेंट का है, ये देखो ये क्या करता है, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। ये पैराग्राफ मार्किंग के काम में आता है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम आती है वो समझ लो। जैसे इसको आप क्या कर देते हो डिलीट कर देते हो, हटता नहीं है सर, ये डिलीट नहीं हो रहा, ज्यादातर यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हटता नहीं है, इसको यहाँ से हटाना पड़ता है, ये डिलीट विलीट नहीं होता, ये यहीं से हटाना पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा ये काम में क्या आता है वो देख लेते हैं। जैसे इसको मैंने ऑन कर दिया, ये देखो जहां जहां अपन ने एंटर दबाया है, ठीक है, वहां वहां ये वाला पैराग्राफ वाला जो चिन्ह है वो आ रहा है। मैंने लिखा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान लिख के मैंने स्पेस दबाया, स्पेस दबाने देखो आप देख रहे हो छोटा छोटा पॉइंट आ रहा है। अच्छा टेब अगर दबा के अगर आप जगह छोड़ते हो तो ये देखो यहाँ पे एरो आ जाता है। मतलब इससे आप सिंपली पता लगा सकते हो कि पैराग्राफ को किस प्रकार से मैनेज किया गया है। यहाँ पे टेब दबाया है या स्पेस दबाया है, यहाँ पे एंटर दबाया है या स्पेस दबा के ही नई लाइन लाई गई है। जैसे यहाँ से स्पेस दबा के मैं नई लाइन ले आया, ये देखो ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से जो भी एक्टिविटीज करनी है वो आप कर सकते हो। तो यहां से ये पैराग्राफ्स को आप इस प्रकार से सेट कर सकते हो। आगे देखते हैं, इसको हटाना है तो यहां से इसको बंद कर देना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपन लिखते हैं तो लिखने पे अपन क्या करते हैं उसके ऊपर टाइटल लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे राजस्थान के बारे में लिख रहा हूं तो यहाँ से मैं सबसे ऊपर क्या लिखूंगा राजस्थान। क्यों? क्योंकि मैं राजस्थान के बारे में लिख रहा हूँ या इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, तो यहाँ से मैं कुछ हेडिंग्स ले सकता हूँ। यहाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप यही ले वही ले, यहाँ से कोई भी हेडिंग्स आप ले लो। जैसे मैंने कर दिया ये लो जी, मैंने कर दिया राजस्थान, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सेंटर में ले आता हूं ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे। ये कर दिया जी। यहां से क्या होगा इसकी स्टाइल चेंज होगी, देखते हैं कैसे होती है। समझ में आ गया होगा आपको। क्लिक करते हैं सर वो वाली स्टाइल आ जाएगी, जो भी स्टाइल लेनी है। ये लो जी क्लिक करते हैं, आ गई। कलर हो रहे हैं क्या कलर चेंज? ये देखो तो हल्के हो रहे हैं। अच्छा मैं एक बार स्टाइल चेंज करके बताता हूँ कैसे होगा। देखो ये देखो अब आराम से समझ में आ जाएगा। ये लो जी, क्योंकि उसमें शब्दों में कलर था, इतना पता नहीं लग पा रहा था आप लोगों को। तो जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। ये लो जी, ये पसंद आ गया, ये ले लिया, ठीक है। आगे चलते हैं फॉन्ट। फॉन्ट में यहाँ से आप शब्दों की स्टाइल चेंज हो रही है। अच्छा कई बार क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, इन शब्दों की साइज रख लेते हैं बिल्कुल छोटी।
ऐसे छोटी रख लेते हैं। सर अब स्टाइल चेंज नहीं हो रही, अरे भाई हो तो रही है लेकिन वो पता ही नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि साइज ही बिल्कुल छोटी है, इसलिए अपने को पता ही नहीं लगता उस चीज का। तो इस प्रकार से थोड़ी बड़ी रखनी है साइज, और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपने देखा, यहां से देखो अलग अलग स्टाइल है। अब मैं चाहता हूं नहीं मेरे को तो कोई स्टाइल नहीं चाहिए, मेरे को नॉर्मल चाहिए। तो या तो आप यहां से देखो एक बार ये समझ लो क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर दो, ये हो गया नॉर्मल। अच्छा मैं तो ऐसे नहीं करना चाहता, यहां से नॉर्मल कर दो, बात एक ही है, हटाना है इस प्रकार से। चलिए थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, तो टेढ़ा आ रहा है तो पार्ट नंबर 1 में समझाया था, यहां से इटैलिक होता है, कंट्रोल आई से भी होता है, इसको यहां से आप हटा सकते हो। तो यहां स्टाइल तक आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू।